नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टुडे टेल्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आकाशीय बिजली के बारे में। आखिर ये होता क्या है, कहाँ पे और कैसे क्यों गिरती है। दोस्तों, ये अभी हमारे देश में दोस्तों वर्षा ऋतु यानी बारिश वाले सीजन चल रहा है। आप खुद देख रहे होगे अपने घर के आसपास जब भी बारिश होती होगी तो काफ़ी बिजली गिरती है, जिसको हम आकाशीय बिजली बोलते हैं। इससे बचने का क्या उपाय है, ये सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, आपने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा, जब भी बिजली गिरती है तो पहले लाइट जलती हमें दिखती है, फिर बिजली के जो गिरने का होता है उसका साउंड हमें सुनाई देता है। क्या आप इसका रीजन जानते हैं दोस्तों? आइए मैं बताता हूँ इसका रीजन क्या है। दोस्तों, इसके पीछे ये रीजन है दोस्तों, जो लाइट की स्पीड होती है वो साउंड से काफी आगे होती है या ज्यादा होती है कह सकते हैं हम। इसलिए जब भी बिजली चमकती है तो पहले हमें लाइट दिखती है और जब गिरती है फिर उसका साउंड सुनाई देता है। तो अगर कंपेयर करें दोनों के स्पीड में, साउंड का और लाइट का, तो लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है। जैसे आसपास में आपके कभी किसी का शादी हो या कोई फंक्शन हो तो पटाखे जलते होंगे, तो आप देखते होंगे आकाश में बहुत सारे पटाखे जाते हैं, तो पहले उसमें लाइट जलता हुआ दिखता है, फिर उसका साउंड आता है। इसके पीछे यही रीजन है दोस्तों। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं जो आकाशीय बिजली गिरती है उसका पावर क्या है। वोल्ट के बारे में बात करेंगे, करंट के बारे में बात करेंगे, कितने पावर का ये होता है। तो अगर वोल्ट की बात करें दोस्तों, जो बिजली गिरती है आकाशीय बिजली, वो होती है 10 करोड़ वोल्ट। जी हाँ दोस्तों, 10 करोड़। हमारे घर में अगर देखा जाए तो वो आती है 240 वोल्ट। अगर करंट की बात करें दोस्तों तो करंट होता है 10,000 एम्पियर दोस्तों। और अगर हीट की बात करें, कितना हीट होता है इससे, तो वो होता है 27,000 से 30,000 डिग्री सेल्सियस की होती है। और अगर इसके गिरने का टाइम देखा जाए दोस्तों तो 0.0005 सेकंड। सोच सकते हैं दोस्तों स्पीड कितनी होती है इसकी। 0.0005 सेकंड में ये अपना पूरा रिएक्शन कर जाता है। अच्छा दोस्तों, अब बात करते हैं ये बिजली गिरता कैसे है, बनता पहले कैसे है। गर्मी में दोस्तों अर्थ पे जितने भी वाटर होते हैं वो वेपर फॉर्म में ऊपर जाते हैं और ऊपर हर 165 मीटर की दूरी जब ये तय करते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं 165 मीटर के ऊपर, तो इनका जो सेल्सियस की बात करें तो वो डिक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज होता है। और जैसे जैसे ये ऊपर जाता है तो ये जो वाटर फॉर्म जो होते हैं वो आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब सॉलिड में बहुत सारे ऊपर कनेक्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से अगर देखते हैं हम इनके कभी भी जाते हैं तो हवा जो चलती है ऊपर नीचे जो भी चलती है, वो उस हवा के वजह से ये दोनों जितने बर्फ ऊपर गए हुए हैं, कनेक्ट बन गए हैं, वो एक दूसरे से टकराते हैं। और जब टकराते हैं तो ये स्टैटिक एनर्जी चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, जिसका अगर पॉजिटिव बात किया जाए तो ऊपर रहता है और नेगेटिव चार्ज नीचे रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों यही चीज रिएक्शन नीचे के बारे में। अर्थ पे जब हवा चलता है दोस्तों, तो जैसे हरी भरी जैसे घास हो गई, पेड़ हो गई, तो इसमें भी हवा की वजह से चार्ज जनरेट होता है। और चार्ज जब जनरेट होता है तो इसका पॉजिटिव साइड ऊपर रहता है और नेगेटिव साइड नीचे रहता है। तो अब हम बात करते हैं पहले पॉइंट पे, जो आकाश में जो हमारे वाटर गए हैं, जो आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, उसका पॉजिटिव चार्ज नीचे रहता है, नेगेटिव चार्ज नीचे रहता है। और जो ग्रास धरती पे है उसका पॉजिटिव चार्ज ऊपर रहता है। तो जब ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से कनेक्ट तो करेंगे ही करेंगे, ये खोजते हैं कि कैसे मैं एक नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज को खोजे, या एक पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को खोजे। तो जब ये दोनों अपने दूसरे को अटैक करते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, उसके वजह से ये बिजली गिरने का कारण बनता है दोस्तों। जब हवा चलता है इसकी वजह से चार्ज जनरेट होता है और दोनों का जब कनेक्शन बनता है तो वो मोस्टली केस में देखा जाए दोस्तों, तो इसीलिए बिजली गिरने का इसको मेन रीजन माना गया है दोस्तों। अच्छा, अब इससे बचने का तरीका जानते हैं दोस्तों। मोस्ट ऑफ द केसेस में फॉरेन में या इंडिया में भी बेसिकली स्टार्टिंग तौर पे लोग लाइटिंग रॉड का यूज करते थे। लाइटिंग रॉड क्या होता है दोस्तों? ये एक कॉपर का रॉड होता है जो टावर पे या आपके बिल्डिंग के ऊपर लगाया जाता है। और ये जो रॉड होता है कॉपर का, ये वायर से कनेक्ट रहता है। जो वायर जो रहता है वो आपका अर्थ में चल जाता है दोस्तों। तो जब भी बिजली गिरती है तो उस कॉपर पे अटैक करती है, और वो कॉपर जो उसमें वायर लगा हुआ है उसके थ्रू जितनी भी बिजली आती है वो अपने धरती में समा जाता है दोस्तों। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में फॉरेन में, इंडिया में लोग लाइटिंग रॉड का यूज करते हैं जो बिजली से बचाने में काम आता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं बिजली गिरते वक्त हमें क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है दोस्तों। पहला दोस्तों देखा जाए तो हमें अपना फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जब भी बिजली गिरती है तो हमारा जो फ़ोन होता है वो मोस्टली टावर से कनेक्टेड रहता है दोस्तों। और जब टावर से कनेक्टेड होता है तो बिजली अधिकतर देखा जाए दोस्तों टावर के साइड ही
वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी और जो आयरन ऑक्साइड होती है दोस्तों, इन दोनों से ज़्यादा वो पकड़ बना लेती है। तो इस केस में अगर आपका फ़ोन चल रहा है, इन केस अगर बारिश हो रही है और आपका फ़ोन आप किसी से बात कर रहे हो, तो वो बात किसके थ्रू करते हो, वो नेटवर्क किसके थ्रू होता है, वो टावर के थ्रू कनेक्ट होता है दोस्तों। और वो जब टावर के थ्रू कनेक्ट होता है तो जब बिजली गिरती है तो बिजली आपके टावर के थ्रू आपसे मोबाइल से कनेक्ट बना लेती है, और इस केस में बिजली आपके घर पे गिरना ज़्यादा संभव बन सकता है एक मोबाइल के चलते दोस्तों। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में दोस्तों मैं आपसे यही बोलूँगा कि मोबाइल बारिश के समय कम यूज किया करिए, या इन केस अगर मैं बोलूँ तो ना के बराबर ही यूज करना चाहिए दोस्तों। आइए दोस्तों अब बात करते हैं पॉइंट 2 की। पॉइंट 2 क्या है दोस्तों, जब भी बिजली गिरती है तो हमें पेड़ के नीचे नहीं छुपना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जाए दोस्तों तो गांव के लोग हो गए या शहर के लोग हो गए, वो कहते हैं जब बारिश हो रही है तो चलो जल्दी जल्दी से पेड़ के नीचे छुप जाते हैं। ये अगर बात किया जाए दोस्तों, ये सबसे बेवकूफ़ वाली बात होती है। मरने और जीने का अगर इसमें चांसेस देखा जाए दोस्तों, या कह सकते हैं बिजली गिरने का चांसेस देखा जाए, तो वो 70-30% होता है दोस्तों। वो क्यों होता है, मैंने आपको पहले इसके रीजन बता चुका हूँ कि जितने भी अर्थ पे ग्रीन प्लांट हैं, हवा के वजह से जब वो एक दूसरे से अटैच होते हैं, मिलते हैं, तो उसके से चार्ज उत्पादन होती है, और चार्ज उत्पादन होती है जिसका पॉजिटिव चार्ज ऊपर रहता है और नेगेटिव चार्ज नीचे रहता है अर्थ में। और अर्थ जब आकाश की बात करें, जब गिरती है तो उसका नेगेटिव चार्ज नीचे रहता है और पॉजिटिव ऊपर रहता है। तो उसके वजह से पेड़ का अगर देखा जाए, ग्रास का लेवल और पेड़ का लेवल तो दोनों अलग होता है। ग्रास का लेवल देखा जाए तो काफी नीचे होता है, और पेड़ का लेवल देखा जाए तो ऊपर रहता है, और हरी भरी पत्तियां ऊपर रहती हैं। तो जब भी अगर बिजली गिरेगी, कनेक्शन बनाएगा चार्ज, तो पहले तो पेड़ पे गिरेगा, तब जाके वो ग्रास पे गिरेगा। ग्रास पे कब गिरता है, जब वो पूरा एरिया खाली रहता है, मतलब खुला मैदान हम कह सकते हैं, तब ग्रास पे गिरता है। नहीं तो मोस्ट ऑफ द केसेस पे वो पेड़ पे ही गिरता है। क्यों गिरता है, क्योंकि उसको वो चार्ज ऊपर ही मिल जा रहा है, और जब ऊपर ही मिल जा रहा है तो पहले पेड़ पे ही गिरेगा। तो मोस्टली ऑफ द केस में आपको अगर मैं बताऊं दोस्तों, तो जब भी बारिश हो तो आप अवॉइड करें, जितना अवॉइड कर सकते उतना अवॉइड कर दीजिए पेड़ के पास छिपने का, क्योंकि ये अधिकतर चांसेस बनाता है आपके ऊपर बिजली गिरने का। तीसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो हमें खाली मैदान में जाने से बचना चाहिए। घर में जो खिड़कियां लगी हुई हैं जो लोहे की हैं, वहां खड़े होने से बचना चाहिए। और तो और बात करें दोस्तों, जितने भी हम अगर बाहर निकलते हैं, इनकेस दोस्तों बारिश हो रही है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जब हम बाहर निकलते हैं तो देखा जाए तो कहते हैं लोग बारिश से बचने के लिए छाता ले लो, और जब छाता लेते हैं तो छाता के ऊपर एक रॉड लगा रहता है दोस्तों। तो उस केस में भी बिजली गिरने का चांसेस ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि जब रॉड ऊपर रहता है, हमारे सिर के ऊपर रॉड हम लेके ऐसे छाता चलते हैं, जब चलते हैं तो रॉड का जो पॉइंट रहता है हमारे सिर के जस्ट ऊपर रहता है। और अगर जब बिजली गिरेगी दोस्तों आयरन पे, आप जैसा मैंने आपको पहले भी बता चुका है, तो छाता के कांटेक्ट में पहले आएगी, और जब ऊपर वाले नीडल पॉइंट पे आएगी तो वो ऊपर से गिरेगी तो आपका पूरा शरीर भी खत्म हो जाएगा। तो मोस्टली केसेस में देखा जाए दोस्तों तो छाता भी डेंजर वाला पॉइंट है अगर बिजली गिर रही है दोस्तों। और बात करें दोस्तों, टावर के पास हमें नहीं जाना चाहिए। और देखा जाए तो रिवर, जी हाँ दोस्तों, रिवर के पास भी हमें नहीं जाना चाहिए जब बिजली गिरती है दोस्तों। आइए दोस्तों अब बात करते हैं, एक लास्ट में सर्वे हुआ था दोस्तों। उस सर्वे में देखा गया था 20% जो होता है वो बिजली औरतों के ऊपर गिरा है, जिससे वो उनकी डेथ हुई है, और 80% आदमियों के ऊपर गिरता है दोस्तों। इसका रीजन क्या है दोस्तों, मैं बताऊं दोस्तों, इसका रीजन ये है, मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जाए तो आदमी बाहर रहते हैं किसी काम से। औरत का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि औरत दिन भर घर में ही रहती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जाए तो औरत मोस्टली घर में ही रहती हैं, और जो हमारे आदमी होते हैं वो बाहर रहते हैं, किसी काम से निकले रहते हैं, कोई काम करते हैं। हाँ, इनकेस अगर बात करें दोस्तों शहर और गाँव में, तो गाँव का रेशियो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू शहर में। जैसे गाँव के लोग खेती पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो वो खेती में रहते हैं जब बारिश होती है दोस्तों, और बारिश होते वक्त भी वो खेत में ही रहते हैं, तो इस वजह से ये परसेंटेज ज़्यादा है दोस्तों। तो लास्ट में दोस्तों ये बोलूंगा, उम्मीद है आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत तो जानकारी मिली होगी, और कैसे हमें जब बारिश गिरती है तो हमें कैसे सुरक्षित रहना है, क्या क्या समाधान निकालना है, क्या क्या करना, कैसे क्या करना है, वो सब आपके काम आएगा दोस्तों। तो इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चलता हूँ दोस्तों, जय हिंद।